बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 16, ठीक है। और टॉपिक है हमारा क्रॉस मैचिंग। ये हमारे पास ब्लड बैंक के अंदर एक अहम तरीन जो है ना टेस्ट भी है और टॉपिक भी है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कि हम डोनर और रिसिपिएंट पेशेंट होता है। डोनर हमारे पास एक सेहतमंद इंसान होता है, ठीक है, जो कि एक मरीज़ को ब्लड देते हैं। तो उनके बीच हम क्या करते हैं, ब्लड को क्रॉस करते हैं मैचिंग पर्पस के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप सेम क्यों ना हो, ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं कि डोनर ब्लड और रिसिपिएंट सीरम जो है ना, और या फिर डोनर सीरम और रेसिपिएंट ब्लड को आपस में मिलाते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए, एंटीजन और एंटीबॉडीज का जो है ना पता चल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि डोनर और रेसिपिएंट, डोनर सेहतमंद इंसान एंड रेसिपिएंट हमारे पास कौन होता है, पेशेंट। इनका ब्लड जो है ना हम क्या करते हैं, आपस में क्रॉस मैच करते हैं, ठीक है, ताकि एंटीजन और एंटीबॉडीज का पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, इट मस्ट बी नोटेड दैट कि हर ट्रांसफ्यूजन से पहले, ठीक है, हर ट्रांसफ्यूजन से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एबीओ ग्रुपिंग करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मैचिंग करना है। उसके बाद हम आते हैं कूम्स टेस्ट पे, तब जाके हम ब्लड को जो है ना ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। मतलब इन तमाम प्रोसेसिंग से एक सैंपल को गुजार के तब जाके जो है ना किसी पेशेंट का जो है ना लाइफ बनता है और हम उसको जो है ना ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक प्रॉपर तरीके का होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप सेम भी है तब भी हम क्या करते हैं कि क्रॉस मैचिंग जो है ना वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो प्रोसीजर है हमारे पास, किस तरह इसको हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक क्लीन स्लाइड जो है ना लेते हैं, साफ स्लाइड लेते हैं, ठीक है, और उस स्लाइड को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हमने स्लाइड को जो है ना डिवाइड करना है, ठीक है, और उसके पेंसिल के साथ, और उसके ऊपर जो है ना 1 and 2 लिखना है, ठीक है। अब यहां से हमारे पास प्रोसीजर स्टार्ट होता है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि सेल सस्पेंशन बनाते हैं, 5% से सेल सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 95% जो है ना होता है नॉर्मल सेलाइन एंड 5% हमारे पास आरबीसीज होते हैं, ठीक है। सस्पेंशन तो हमने बना दिया है, ठीक है। तो ये किससे बनाते हैं, ये रेसिपिएंट या फिर पेशेंट के आरबीसी से, ठीक है। और सेकेंडली हम डोनर का उठाते हैं सीरम और 1 ड्रॉप नॉर्मल सेलाइन। मतलब 1 ड्रॉप पेशेंट आरबीसीज एंड 1 ड्रॉप डोनर सीरम और 1 ड्रॉप नॉर्मल सेलाइन, इसको हमने उठाना है और स्लाइड के एक कॉर्नर पे डालना है, जिसको हमने मार्क किया है 1 के लिए। समझ आ गया ना, ठीक है। सेकंड पार्ट पे हम क्या करते हैं, यहां पर हमने पेशेंट सेल सस्पेंशन डाला है, इसको अब हम उल्टा करेंगे। मतलब डोनर के सेल सस्पेंशन का जो है ना 1 ड्रॉप उठाएंगे, ठीक है। साथ पेशेंट का हमने 1 ड्रॉप सीरम उठाना है, ठीक है, और 1 ड्रॉप नॉर्मल सेलाइन डालना है, और इसको हमने डालना है कॉर्नर नंबर 2 पे, ठीक है। फर्स्ट का उलट हमने कॉर्नर नंबर 2 पे करना है, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि स्लाइड को रोटेट करते हैं फॉर अप टू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए हमने स्लाइड को रोटेट करना है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि क्लम्प्स को चेक करते हैं, रिएक्शन को जो है ना चेक करते हैं, ठीक है, आई मेथड से भी, नेकेड आई के साथ, और साथ साथ जो है ना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करते हैं, ठीक है। एक दफा फिर से जो है ना रिवाइज करते हैं। ये हो गया हमारे पास एक स्लाइड,
इतना बड़ा स्लाइड तो नहीं होता, पर खैर हम यहाँ क्या करते हैं कि एक प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 1 and 2 पे, 1 and 2। ठीक है, ये फर्स्ट कार्नर हो गया, ये सेकंड कार्नर हो गया। ठीक है, अब कार्नर नंबर फर्स्ट पे हमने क्या करना है, पेशेंट सेल सस्पेंशन 1 ड्रॉप यहां पे डालना है। नंबर सेकंड, डोनर सीरम 1 ड्रॉप यहां पे डालना है। ठीक है, और नॉर्मल सेलाइन 1 ड्रॉप कार्नर नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, अब कार्नर नंबर 2 पे हमने क्या करना है, उलट करना है। डोनर सेल सस्पेंशन 1 ड्रॉप, पेशेंट सीरम 1 ड्रॉप और नॉर्मल सेलाइन 1 ड्रॉप। समझ आ गया प्रोसीजर का। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि स्लाइड को रोटेट करना है और एग्लूटिनेशन देखते हैं। अगर हमारे पास क्लम्स बन गए, किसी भी कार्नर पे हो, किसी भी पार्ट पे हो, अगर हमारे पास रिएक्शन हो गया तो ये क्रॉस मैच जो है ना इनकम्पैटिबल है और इस ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर पेशेंट सेल्स के खिलाफ डोनर के सीरम के अंदर एंटीबॉडीज देखते हैं। पेशेंट को हमने क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो जो डोनर जो देने वाला हो उसके सीरम के अंदर हम एंटीबॉडीज देखते हैं कि भाई जो ब्लड देना चाहता है, ठीक है, उसके सीरम के अंदर आया पेशेंट के लिए एंटीबॉडीज मौजूद तो नहीं है। अगर एंटीबॉडीज मौजूद है तो फिर क्लम्स बनेंगे, रिएक्शन होगा और इसको हम जो है ना इनकम्पैटिबल कहलाते हैं। इस ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं कि दूसरी साइड पे हम पेशेंट सीरम के अंदर देने वाले के आरबीसीज के खिलाफ एंटीबॉडीज देखते हैं। ठीक है, तो अगर एंटीबॉडीज मौजूद है तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो है ना क्लम्स बनेंगे और इस क्रॉस मैच को हम इनकम्पैटिबल कहते हैं और उस ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर हमारे पास ग्रुप सेम भी हो तब भी हम जो है ना ब्लड को बगैर क्रॉस मैचिंग के जो है ना ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। थैंक यू।